रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति की बातचीत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बातचीत की है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, यह बड़ी खबर यूक्रेन के राष्ट्रपति से ने इस बात की ट्वीट कर जानकारी भी दी है। पीएम मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बातचीत की है। दोनों देशों के बीच में बातचीत हुई है। राष्ट्रपति यूक्रेन के जेलेंस्की और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपस में बातचीत की है। हालातों की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली। वहां पर क्या स्थिति है, कीव में किस तरह के हालात हैं, ये तमाम जानकारी दी है। भारत से समर्थन की अपील की गई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि भारत हमारा समर्थन करे। पीएम मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बात की और बात कर यह अनुरोध किया है कि ये हालात जो बने हुए हैं, ऐसे हालातों में यूक्रेन का साथ दे, भारत समर्थन दे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। जेलेंस्की ने अब से कुछ ही देर पहले एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में इस बात की जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत हुई और उनसे भारत से समर्थन की अपील की है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने वोट नहीं किया। यूएनएससी के अंदर वोटिंग हुई और यूएन के अंदर वोटिंग के दौरान भारत, चीन और यूएई इन तीनों ने वोट नहीं किया है। लेकिन फिलहाल यूक्रेन समर्थन मांग रहा है भारत से। भारत को एक समर्थन मांगा है और यहां पर प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि भारत से बात हुई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है। पीएम मोदी से यूक्रेन के राष्ट्रपति ने बात की है। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और समर्थन की अपील की है, क्या जानकारी इससे ज्यादा? देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अभी जस्ट एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी से उन्होंने फोन लाइन से बात की है। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत से समर्थन की मांग की है, पॉलिटिकली उन्होंने समर्थन की मांग की है, राजनीतिक तौर पर समर्थन की मांग की है और कहा है कि इसमें भारत हस्तक्षेप करे। एक बहुत बड़ा कदम है यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति का। आज हम पूरे दिन को गौर करें तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अलग अलग देशों से बात की और अलग अलग देशों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सबसे अहम बात है कि अब भारत की तरफ भी यूक्रेन की निगाहें हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है, फोन पर बातचीत की है। थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जब पीएमओ की तरफ से एक ऑफिशियल रिलीज जारी होगी जिसमें यह बताया जाएगा कि किन किन मुद्दों पर बात हुई और भारत किन किन मुद्दों पर सहमति जता रहा है। आशीष, जिस बात का आपने जिक्र किया कि आज पूरे दिन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कई देशों से बात की, नीदरलैंड ने सपोर्ट किया है, तमाम दूसरे देश सपोर्ट कर रहे हैं, कोई आयुध दे रहा है, कोई मिसाइल्स की बात कर रहा है। भारत का स्टैंड क्या होगा? क्योंकि बाइडेन ने भी इस बात को माना कि भारत की अपनी जरूरतें हैं, निर्भरता है रूस के ऊपर, यही वजह है कि भारत खोलकर सामने नहीं आ सकता। वोट करने से भी भारत ने बचने का रास्ता बेहतर समझा। अब जब जेलेंस्की का फोन आया है, आगे की स्थिति क्या होगी भारत की तरफ से? देखिए, भारत को इसमें दोनों ही देशों से, चाहे यूक्रेन हो या रशिया हो, उन दोनों से ही एक आपसी संबंध बनाकर आगे बढ़ना है। यही बात यूएनएससी में जब बैठक थी तब भारत की तरफ से कहा गया और कहा गया कि यूक्रेन और रशिया इन दोनों को ही कूटनीतिक ढंग से या फिर राजनीतिक ढंग से आपसी जो झगड़ा है उसका हल निकाला जाना चाहिए। बहरहाल एक बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो ऑफिसर से इंतजार करना होगा क्योंकि के राष्ट्रपति की तरफ है, पीएमओ की कोई अधिकारी इन मुद्दों पर बातचीत के किसी देर बातचीत हुई है तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाएगी कि देर की बात हुई, बात कब हुई, पहल किसने की, किस तरह की बातें यूक्रेन की तरफ से की गई, इन तमाम जो अभी चीजें हैं जो अभी कल यूक्रेन और रूस दोनों ने बातचीत की बात की थी। मिन्स्क के अंदर बातचीत कर लेते हैं, इस बात का प्रस्ताव भी सामने आया था, लेकिन उसके बाद भी युद्ध रुका नहीं और शांति वार्ता कहीं कोने में चली गई। क्या भारत एक शांति दूत के तौर पर आगे आएगा? ये बड़ी नजर हमारी बनी रहेगी। क्या भारत अगर इस बातचीत के बाद शांति की बात को आगे बढ़ाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। आशीष, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा, हम तमाम अपडेट्स आपके जरिए लेते रहेंगे।